श्रीमती शोभा अय्यर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल निवास डिस्ट्रिक्ट मंडला। आज मैं यहाँ पर गणित में कक्षा 10वीं में द्विघात समीकरण के मूल के विषय में अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा सूत्र विधि फार्मूला मेथड। यहाँ जो दूसरी विधि है फार्मूला मेथड, उससे हम मूल ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र है x = -b + -√b² - 4ac/2a। इस सूत्र की सहायता से अब हम मूल ज्ञात करेंगे। तो 2x² - 6x + 3 = 0। इसे समीकरण नंबर 1 माने। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² + bx + c = 0, इसे समीकरण 2। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। पहले समीकरण में x² का गुणांक 2, दूसरे समीकरण में x² का गुणांक a, अर्थात a की वैल्यू क्या आई 2। पहले समीकरण में x का गुणांक -6, दूसरे समीकरण में x का गुणांक +b, अर्थात b = -6। पहले समीकरण में अचर पद +3, दूसरे समीकरण में अचर पद c, अर्थात c की वैल्यू 3। अब इन मानों को हमें इस सूत्र में रखना है। इन मानों को इस सूत्र में एक साथ रख के भी हल करने पर हमें मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ इन्हें छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो इससे किसी भी विद्यार्थी को मूल ज्ञात करने में आसानी जाएगी। तो इसका जो पहला पार्ट है -b/2a लेते हैं = -b का मान -6, इसे ब्रैकेट में लिखें अपॉन 2 × a की वैल्यू 2। ब्रैकेट हटाएंगे तो -−+6, तो 2 तिया 6, तो इसका मान आ गया 3/2। अब सेकेंड पार्ट हम करेंगे √b² - 4ac = b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर करने पर आएगा 36 -4 × 2 × 3, तो 4 दूनी 8 तिया 24। 36 में 24 घटाया 12। अब 12 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको लिखते हैं 12 को 4 × 3, जिसमें हमें 4 का वर्गमूल मालूम है 2 और 3 का √3। तीसरा पार्ट हम क्या करेंगे √b² - 4ac/2a। तो अभी हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आई 2√3/2 × a की वैल्यू 2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया √3/2। चौथे पार्ट में क्या करेंगे, अब हम धनात्मक संख्या लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों, तो प्लस संख्या लिया x = -b/2a की वैल्यू आया 3/2 प्लस √b² - 4ac/2a की वैल्यू आया √3/2। अब इसको हल करने पर क्या आएगा 3 + √3/2। दूसरे ऋणात्मक संख्या लेंगे तो x = -b/2a का मान आया 3/2, फिर ये माइनस लिया और √b² - 4ac/2a का मान क्या आया √3/2। इसको हल करने पर 3 - √3/2। इस प्रकार हमने जो द्विघात समीकरण लिया था इसके दो मूल आए, पहला 3 + √3/2, दूसरा 3 - √3/2। इस प्रकार सूत्र विधि से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको 4 भागों में बांट करके मूल हमने ज्ञात किया। यदि इस प्रकार से नहीं करना है तो डायरेक्ट सूत्र में रखकर भी हम कर सकते हैं।